आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है घटना चक्र। यानी कि इस वीडियो में हम घटना चक्र को सॉल्व करेंगे और सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स में आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है मात्रक यानी कि यूनिट। जैसे कि आपको पता है कि जो घटना चक्र सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ामों में आए होते हैं चैप्टर वाइज, वो इस बुक के अंदर दिए हुए होते हैं। तो जिससे हमें तैयारी करने में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जो नए सिरे से तैयारी करते हैं वो तो अगर सबसे पहले घटना चक्र को ही सॉल्व करेंगे तो वो अदर बंदे से 10 कदम पहले ही आगे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो जो पढ़ाई करते हैं वो उसी हिसाब से चैप्टर को पढ़ते हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक यानी कि पावर ऑफ यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, आप सभी को पता है। तो पहले का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा बल का मात्रक है यानी कि फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है हम सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा, न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कार्य का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ वर्क का इसका आंसर क्या होगा? जूल, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। अभी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए। अब यूपीपीसीएस प्री 1996 और भी काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि आपने देखे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? ये होती है हमारी, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। हमको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, पहला है फराद यानी कि इसको जो फेराडे लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। सेकंड है वोल्ट, थर्ड है एम्पियर और फोर्थ है ओम। तो इसमें से कोई भी आंसर इसका ठीक नहीं है, यानी कि जो एमपीपीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है उन्होंने उसमें रॉन्ग दिए थे और इस वजह से वहाँ पे क्या मिला था, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिला था। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो नन ऑफ दिस का इसमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक नहीं है। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष इकाई है यानी कि यूनिट ऑफ लाइट ईयर। तो इसकी इसकी यूनिट क्या होती है, किसकी यूनिट होती है प्रकाश वर्ष? वो होती है दूरी की यानी कि डिस्टेंस की। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? जरा एक बार ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ठीक होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। बात करते हैं अब सेवेंथ क्वेश्चन की। प्रकाश वर्ष की निम्नलिखित इकाई, यदि कि दोबारा फिर एग्जाम में पूछा गया है ये। तो जो लाइट ईयर की इकाई हमने अभी देखी थी, यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की ये यूनिट होती है, दूरी की। तो सेवेंथ का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। बात करते हैं अब एट्थ क्वेश्चन की। एट्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष है यानी कि लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर है इसमें वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी कि 1 ईयर में जो भी हमारी लाइट है वो डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करेगा उसको प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी ठीक होगा। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, किसके बराबर होता है एक पारसेक? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा यहाँ ठीक होगा, 3.25 प्रकाश वर्ष। 11th क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है यानी कि पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का, यानी कि 11th का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, डिस्टेंस का मात्रक है पारसेक। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो 12th क्वेश्चन है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर हमको इंच प्राप्त होता है? तो कौन सी इकाई हमें मिलती है? तो इसको देखते हैं। हमारा आंसर होगा यहाँ पे 12th का बी यानी कि सेंटीमीटर। 13th क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? अप्रॉक्सीमेटली हमें इसका आंसर निकालना है।
तो देखते हैं इसमें हम इसने कैसे इसको चेंज किया है। वैसे इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, 13th का सी। चेंज कैसे करा है एक बार आप भी देख लें इसको। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या है, 10⁻⁹ मीटर, और 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, 0.305 मीटर होता है। और 1 फीट इक्वल टू अगर उसे नैनोमीटर में चेंज कर दे तो इंटू 10⁻⁹ से आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर इसने इसको 30.5 लिखा तो 10⁻7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो 2 था वो आगे चला गया, जो 0 होता है। 6 फीट को कैसे करा, डायरेक्ट आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 1 नैनोमीटर होता है तो 10⁻⁻6, 10⁻⁷, 10⁻�8 और 10⁻⁹। अच्छा, अगर यहाँ पे यूनिट अगर मीटर लिखी होती तो इसका आंसर होता 10⁻⁹ मीटर। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट लिखी है वो सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो सेंटीमीटर में पूछा गया है तो अभी हमने देखा था उसका आंसर कितना आया था, बी, यानी कि 10⁻⁷ होता है सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और वो जो 2 जीरो हैं वो माइनस से वहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 10⁻⁷ इसका आंसर होगा। बात करते हैं 15th क्वेश्चन की, जो कि हमारा एम्पियर मापने की इकाई है। किसकी है, सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, विद्युत धारा की। तो 15th का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। छत्तीसगढ़ देखिए पीसीएसबी 2005 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। बात करते हैं अब 16th क्वेश्चन की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, मेगावाट उत्पादित की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा टिहरी डैम में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। और टिहरी डैम कौन सी नदियों के संगम पे बना हुआ है, भागीरथी है, भिलंगना नदी के संगम पे बना हुआ है। बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, जो कि हमारा सूची हमें दी गई है और हमें इसको जो मैचिंग हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। जो सूची दी गई है हमको वो है हमारा, पहला है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन जिसको बोला जाता है। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है आप सभी को पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का तो 4th हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा, क्योंकि ए का 4th ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बी का बल का आपको पता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो बी का 3, देखो ये मैच कर रहा है यहाँ पर। और जो कार्य होता है यानी कि वर्क का क्या होता है, जूल, तो सी का फर्स्ट होगा। आवेग यानी कि क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोमेंटम बोलते हैं, तो मोमेंटम का क्या होगा हमारा, वो होगा न्यूटन सेकेंड। देखिए क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, 2001, 2005 और काफ़ी एग्जामों में अलग अलग से यूनिट करके इसको पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी यूनिट आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पे ठीक होगा। बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, जो कि दिया हुआ है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, जो हमको सही मैच नहीं खा रही है, हमको वो बताना है। तो कार्य यानी कि वर्क का जूल होता है, बिल्कुल ठीक है ये तो। बल का न्यूटन होता है, बिल्कुल ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम में होता है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि फोर्स द्रव्यमान की मास का किस में, किलोग्राम में होता है। दाब का डाइन नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा इसका। देखिए यूपी लोअर प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब बात करते हैं हम, अच्छा, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो किसमें, वो क्या होता है हमारा, पास्कल होता है, जैसे कि आपको पता है। और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो ये जो आंसर अगर इसने पूछा होता, एसआई की जगह से सीजीएस लिखा होता, तो ये हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है, इनकी दाब डाइन में ही होता है। बट कौन सी इसकी पद्धति में नापते हैं, जब इसको सीजीएस में नापते हैं, और एसआई में इसका आंसर क्या होता है यहाँ पे, पास्कल। 19th क्वेश्चन है हमारा, हमको यूनिट दी गई है और वो किसकी यूनिट है हमको ये बतानी है। तो जो पहला है हमारा वॉट, तो वॉट को किस में नापा जाता है, वो वॉट किसकी यूनिट होती है, शक्ति की, यानी कि पावर की यूनिट वॉट होती है। हमारा पहला क्वेश्चन यही था। तो सी, ए का तो 4th होगा, ए का 4th एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। बाकी का भी देख लेते हैं। नॉट को किस में क्या होता है, जब हम समुद्री जहाज जो होते हैं हमारे, उनकी जो मोशन होता है, गति को नापने में हम उसको नॉट का यूज़ करते हैं। और नॉटिकल मील का यूज़ हम किस में करते हैं, नॉटिकल मील का हम जो उसको नौ संचालन जो होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। जो कैलोरी होता है, कैलोरी की आपको पता है, उसमें का मात्रा क्या होता है, हीट का यूनिट क्या होती है, कैलोरी। तो डी का फर्स्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक होगा। सारे के सारे जो हमारे यूनिट थी वो काफ़ी ईजी थी। ये देखिए 2002 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। बात करते हैं अब 20 क्वेश्चन की, जो कि हमको दिया गया है। हमको ये भी मैचिंग वाला है, देखते हैं इसमें हमारे कौन से ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक होंगे।
जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें वो है पहला जूल। जूल का हमको पता है किसका होता है, ये ए का 3 होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ए का 3। एम्पेयर किसका होता है, धारा का होता है, यानी कि जो करंट होती है उसका होता है। वॉट किसका होता है हमारा, वॉट होता है हमारा सामर्थ्य का, यानी कि पावर का होता है वॉट। वोल्ट, वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है हमारा विभवांतर का होता है, वी से वोल्ट, वी से विभवांतर। और कैलोरी का क्या होता है, ऊष्मा यानी कि हीट। तो यहाँ के हमारा पहला ऑप्शन ठीक होगा, ए का फर्स्ट, 20 का फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। बात करते हैं अब 21 क्वेश्चन की, जो कि है हमारा, हमको बताना है कि कौन सा मैचिंग नहीं है। तो पहला नॉट अभी हमने देखा था, नॉट क्या है, जहाज के चाल की माप। बी ऑप्शन है नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। और डी ऑप्शन है हमारा प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कराते हैं जो आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि साइंस साइड के नहीं होते, वो तो गलत ही करके आते हैं, क्योंकि उनको प्रकाश वर्ष समझ में आता है कि ये क्या है, समय की इकाई है। तो समय की इकाई नहीं है, हमने अभी इससे पहले 2-3 क्वेश्चन देखे थे, उनमें क्या इसका आंसर था, दूरी की इकाई है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। ये बाकी हमारे यहाँ पे जो मैचिंग दिए गए हैं वो ठीक हैं। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। इस चैप्टर में 41 क्वेश्चन है। अगर आपके 41 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए, अगर यूनिट्स अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको ठीक करके जरूर ले जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए। 22 का क्वेश्चन है हमारा, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। सभी ने पढ़ा है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उच्च वेग, यानी कि जो हाई हमारी जो वेलोसिटी होती है वो उसको किस में नापते हैं हम लोग, उसको नापते हैं हम उच्च वेग मैक दिया है, एंगस्ट्रॉम दिया है, पास्कल दिया है, जूल दिया है। तो उच्च वेग को हम नापते हैं मैक में। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा वेलोसिटी वाला, 12th की फिजिक्स में दिया गया है, उसको हम किस में नापते हैं, मैक। यानी कि ए का हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, फर्स्ट। तो बी और सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो ए और डी तो नहीं होगा। बी और सी में से आप इसमें देखते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, बिल्कुल बेसिक है। बी का सेकंड, तो बी का सेकंड इसमें दिया गया है। सी का अब क्या होगा, दाब, यानी कि प्रेशर, प्रेशर को हम किस में नापते हैं, पास्कल। सी का 3, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो 3 एक ही है बी और सी में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ठीक होगा, क्योंकि जो ऊर्जा होती है यानी कि एनर्जी को हम किस में नापते हैं, जूल में। तो डी का 4th, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक है। ISP 1999 और UPPCS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीमीटर। बी ऑप्शन है 1/100 मिलीमीटर और सी 1/1000 मिलीमीटर और डी है 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। बात करते हैं अब 25th क्वेश्चन की। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, इनके 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो वो होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर के। अगर वो मीटर की बात करता तो 10⁻⁻6 मीटर यहाँ पे इसका आंसर होता। बात करते हैं 26th क्वेश्चन। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है मैचिंग नहीं है। तो डेसिबल, जो डेसिबल होता है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई को नापने के काम में आता है, बिल्कुल ठीक है। अश्वशक्ति की हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई को, बिल्कुल ठीक। समुद्री मील, जो हमारी नॉटिकल मील जो होती है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस उसमें, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। ये सेल्सियस हमारी किसके नापने की इकाई होती है, टेम्परेचर की नापने की इकाई होती है, यानी कि ताप को नापने की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। आप देख रहे हैं UPPCS में 2000 में पूछा, 2001 और 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। 27th क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य। बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सी ऑप्शन 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो बात करेंगे 28th क्वेश्चन की। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। देखो 1 पिकोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, भी सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो पिकोग्राम जो हमारा बराबर होता है वो होता है सी ऑप्शन यहाँ पे 10⁻12 ग्राम के। BPSC प्री 1997 और भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। पास्कल इकाई है, तो पास्कल हमको पता है किसकी यूनिट होती है, दाब यानी कि प्रेशर की यूनिट होती है। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 30, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 30 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। पारिस्थितिकी दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, प्रेशर की यूनिट आप सभी को पता है क्या होती है, प्रेशर की यूनिट बार। तो 30 का हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा।
बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर यानी कि दाब समतुल्य है किसके है, तो वो है 1 बार के। 31 का बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो निम्न में से लगभग जो होता है वो होता है बी ऑप्शन 159 लीटर के, वैसे होता है 158 समथिंग कुछ होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन मैच करता है। 32 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई है 33 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो जो इसकी न्यूनतम इकाई है वो है फर्मी मीटर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ठीक होगा। यूपी पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और अगर हम इसकी बाकी जो ऑप्शन देंगे उससे मैच करें तो माइक्रोन, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। तो देखिए अब काफ़ी छोटा मात्रक है, यूनिट है। बात करते हैं 34th क्वेश्चन की। 34th क्वेश्चन में हमको मैचिंग वाला क्वेश्चन है, हमको बताना है कौन सा मैच कर रहा है। तो जो क्यूसेक होता है वो किसके नापने के काम में आता है, वो आता है हमारा प्रवाह की दर, यानी कि जो हमारी फ्लुएंसी होती है उसकी जो रेट ऑफ फ्लुएंसी होती है उसको नापने के काम में आता है। तो ए का 3 ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। ए का 3। बाइट आपको पता है, बाइट कंप्यूटर की में यूनिट होती है। बिट बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट आपको पता है, जैसे कि आपको डेटा 1.5 GB या 2 GB पर डे मिलता है, उसी की बात हो रही है। तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बाइट। बी का यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। और अब बात करते हैं रिएक्टर, आपको पता है भूकंप की तीव्रता को नापने का काम होता है, जो अर्थक्वेक वगैरह आता है। तो सी का दूसरा, और बार हमारा होता है दाब, यानी कि डी का फर्स्ट। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। बात करते हैं 35th क्वेश्चन की। 35th क्वेश्चन है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो आपको बताना है क्यूसेक में हम क्या मापते हैं। अभी हमने बताया जल का बहाव, यानी कि फ्लुएंसी ऑफ वाटर, तो बहाव को मापा जाता है, आपको ये याद रखना है। 35 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो जो ओजोन को परत को जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, डॉप्सन में नापते हैं। 36 का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। नॉट को हम किस में नापते हैं, समुद्री जहाज की गति को हम नॉट में नापते हैं। बात करते हैं 37th क्वेश्चन, जो कि सेम क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो हमको पता है ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन की हमारी जो यूनिट है उसका यूज़ किया जाता है। तो 37 का सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। तो बस थैंक यू।